नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। इंसान बुरा काम कोई भी करे, आखिर एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में उसे आना ही पड़ता है। बताना चाहेंगे 3 महीने पहले की एक बात है। एक वारदात सामने आई थी तालाब तिल्लो के एक घर से। यानी एक युवती का अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा एक व्यक्ति। बताना चाहेंगे तालाब तिल्लो में एक घर था जिसमें एक वृद्ध अवस्था की महिलाएं थी। उन्हीं के घर वालों ने एक युवती को उनकी देखभाल के लिए घर में लाया और उसी के कुछ दिन के बाद एक युवक को भी इस घर में लाया। और जो जिस युवक के माध्यम से जिनकी जिनके घर की वो महिला थी, वृद्ध महिला थी, वहां पर उन दोनों को उनकी देखभाल के लिए रख जाते थे और वो काम पर चले जाते थे। ऐसा सिलसिला चलता रहा और उसी के चलते एक दिन ऐसा हुआ जिस युवक को युवती और एक युवक को घर में उस महिला की, वृद्ध महिला की देख रेख के लिए रखा था। उस युवती उसके साथ काम करने वाली थी, एक दिन उसका अश्लील वीडियो बनाता है और उसके बाद लगातार शुरू हो जाता है सिलसिला ब्लैकमेलिंग का। यही नहीं बल्कि उस पर पैसे भी ऐंठता था। यानी जो काम करके उसे तनख्वाह मिलती थी वो भी उसे लेता और साथ ही साथ एक दिन उसके घर भी जा पहुंचा। बताना चाहेंगे पवन कुमार सना पूर्णचंद, रेजिडेंट ऑफ राजपुरा मंडी कानाचक का रहने वाला था। अल्टीमेटली 3 महीने के बाद अखनूर पुलिस के हत्थे चढ़ा और उन्होंने नवाबाद पुलिस के इसे हैंड ओवर किया। फिलहाल ये बताना चाहिए पूरी बात आप तक पहले भी 3 महीने पहले भी हमने लाई थी कि एक युवती जिसे एक परिवार नहीं, एक फैमिली ने उन्हें, एक वृद्ध अवस्था की महिला की, एक बूढ़ी महिला थी जिनकी सेवा के लिए उन्हें घर में लाया था, उनके से देख रेख के लिए। और उसी के चलते कुछ दिन के बाद उसी परिवार ने एक और युवक को भी उस महिला के लिए देख रेख के लिए, दोनों उनकी देख रेख करते थे। और वो जो घर के युवक थे वो काम पर चले जाते थे और पीछे से इन दोनों जो काम करने के लिए, जो उस महिला की सेवा करने के लिए रखा था, ये दोनों वहां पर घर पर रहते थे। एक दिन वो महिला जो युवती थी, जो उसकी सहयोगी थी काम करने के लिए, वो नहा रही होती है तो ये युवक उसकी अश्लील वीडियो शूट कर लेता है और फिर सिलसिला शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का। लगातार वो युवक उसे अपनी वासना का शिकार बनाता रहा और वो लड़की यानी जो युवती थी वो कई बार उसने यानी कि इसका विरोध भी किया पर उसकी एक भी नहीं सुनी गई। लगातार वो युवक जो था वो उसे प्रताड़ना करता रहा, उसे सेक्सुअल हरासमेंट करता रहा, उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। और अल्टीमेटली बात तब घर तक पहुंची, यानी वो युवक जो था वो उस युवती के घर जाकर पहुंचा। जब उस युवती के घर पहुंचा फिर युवती ने, जो घर के मालिक थे जिन्होंने उसे अपनी वृद्ध जो बुजुर्ग थी उनके लिए सेवा के लिए लाया था, अल्टीमेटली इन्होंने घर के मालिक को ये पूरी बात बताई। जब ये पूरी बात बताई तो ये केस पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। पुलिस में एक लिखित में कंप्लेन दी गई और एफआईआर दर्ज हो गई और उसी के चलते 3 महीने से ये युवक जो कि फरार था और लगातार पुलिस भी इस प्रयास में थी कि आखिर वो युवक कब हत्थे चढ़ेगा। अल्टीमेटली लगातार जो वांटेड था नवाबाद पुलिस स्टेशन के माध्यम से, और उसके बाद जब पुलिस लगातार अपना प्रयास भी कर रही थी और उसी के चलते ये बताना चाहेंगे कि अखनूर पुलिस के हत्थे चढ़ा ये ब्लैकमेलर। और अब अखनूर पुलिस ने नवाबाद पुलिस स्टेशन यानी के हवाले इस युवक को कर दिया जिसका नाम था पवन कुमार। यानी अब सतर्क रहना, किसी के साथ काम करना, या ये कहेंगे कि अब इतना ही मुश्किल, किसी पर विश्वास करना मुश्किल हो गया। यानी जब भी हम, आज कई बार ऐसी हमारे सामने स्थितियां भी आती है कि बड़े बड़े जब हम शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, या होटल्स में कई बार ऐसी स्टोरीज भी सामने आती मीडिया के माध्यम से कि वहां पर कैमराज इंस्टॉल होते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को इस कैमरे में कैद किया जाता है, चाहे वो आप कपड़े बदलने से लेकर या आपकी कोई एक्टिविटी। इसी के चलते अब जनता भी आहिस्ता आहिस्ता सतर्क होने लगी है और इन चीजों पर ध्यान देना भी जरूरी है। उस युवती को भी मालूम नहीं था कि घर में जो उसका सहयोगी काम करने के लिए रखा गया है वो उसकी अश्लील वीडियो बनाएगा। वही नहीं बल्कि लगातार उसका शोषण करता रहा, उसे अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। और वो युवती भी काफी यानी कि आपत्ति जताने के बाद भी उस युवती की एक ना चली और अल्टीमेटली जब उस युवक ने हवस का शिकार बनाने के साथ साथ जो उसे पैसे मिलते थे उसे पैसे भी वो ले लेता था। यानी उसे ब्लैकमेलिंग कर कर, उसका अश्लील वीडियो से दिखाकर उसे परेशान कर उसको ब्लैकमेलर करके उससे उसकी तनख्वाह भी ले लेता था। यानी कहता था कि ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा या किसी को बता दूंगा। और कहीं ना कहीं ऐसा होता भी है, समाज में महिलाएं इसी डर से, या हमारी बच्चियां इसी डर से चुप रह जाती, जिसके चलते उन्हें अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ती है। और साथ ही साथ शायद
आकाश उस महिला ने उसी समय अपने घर के जो मालिक थे जिन्होंने उसे काम पर रखा होता, उसे ये बात पहले ही बता देते कि इस तरह से उसने अश्लील वीडियो बनाया, तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती, बार बार उसका शोषण नहीं किया जाता, बार बार उसे हवस का शिकार नहीं बनाया जाता और बात इतनी आगे ना बढ़ती। तो कोशिश कीजिए जब भी भगवान ना करे किसी के साथ भी, चाहे वर्किंग प्लेस पर हो चाहे कहीं भी हो, अगर आपके साथ जरा सी भी इस तरह की छेड़खानी या आपके साथ कोई, आपको लगता है कि आपके साथ कोई इस तरह का वीडियो या आपके लिए कोई इस तरह से आपत्तिजनक आपके साथ कोई हरकत की जा रही, कोशिश की जा रही है, तो तुरंत आप पुलिस तक पहुंचिए या अपने परिवार के सदस्यों को तुरंत बचाइए। यानी बड़ी घटना होने से पहले आप सावधान अगर हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल वो आरोपी जो 3 महीने से लापता था, फिलहाल अखनूर पुलिस के हत्थे चढ़ा और उन्होंने आप जो नवाबाद पुलिस स्टेशन उसके हवाले किया। बार बार हम यही कहते हैं कि आखिर जुर्म कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, आखिर एक दिन कानून के शिकंजे में इंसान फंस ही जाता है। और फिलहाल ये जरूर कहेंगे कि जिस युवती का वो अश्लील वीडियो बनाकर उसे लगातार ब्लैकमेल करता रहा, अगर वो युवती अभी भी चुप रहती शायद और कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल उसने घर के अपने मालिक जो थे जिन्होंने उसे काम करने के लिए घर में लाया था उन तक शिकायत पहुंचाई। उन्होंने लिखित में जब पुलिस का मदद ली तो पुलिस लगातार 3 महीने से वो व्यक्ति यहां से गायब हो गया। और सूत्रों के आधार पर हमें यह भी पता चल रहा था कि बताया जा रहा है कि अखनूर में भी उसने किसी महिला के यानी कि कुछ ऐसी हरकत की है जिसके चलते लगातार पुलिस अब हरकत में थी और पुलिस ने फिलहाल उसे दर्द पहुंचाई, अभी तक की जो खबर है। और बार बार अपनी बहनों से, बेटियों से यही कहेंगे, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, भाई हो, कई बार ऐसा भी होता है, कई साइबर क्राइम भी ऐसे होते हैं, लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आप तुरंत से जब कॉल उठा लेते हैं और पहले ऐसी सेटिंग हो चुकी होती है, आप जिस भी अवस्था में होंगे आपका जो वीडियो है या कुछ भी वो कैप्चर हो जाता है। तो इसीलिए सतर्क रहिए। जब भी कभी अननोन नंबर से आपको वीडियो कॉल आता है, वीडियो कॉल ना उठाइए, चाहे वो मैसेंजर पे हो चाहे वो आपको व्हाट्सएप पे हो। वीडियो कॉल हमेशा सतर्कता से, अगर आप जान पहचान वाले आपका नंबर अगर सेफ होगा तो तभी आप पिक कीजिए, क्योंकि कई भाई युवक हमें भी शिकायत करते हैं कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है, कई लोगों ने ऐसा भी किया पर वो शर्म के मारे या समाज के डर से कहीं ना कहीं उन चीजों को सामने नहीं ला पाते। पर हमारे माध्यम से, हम अपने माध्यम से आप तक ये बातें जरूर रखेंगे कि सतर्क रहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर आपको लगता है कहीं भी कुछ गड़बड़ है तो तुरंत आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, अन्यथा अपने परिवार को इन्फॉर्म कीजिए। बुरे काम का बुरा नतीजा, एक ना एक दिन कानून के शिकंजे में इंसान फंस ही जाता है। चाहे क्राइम, गुनाह कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, चाहे किसी अस्मत का मामला हो, चाहे कत्ल का, चाहे चोरी का मामला हो, आखिर गुनाहगार के गिरेबान तक कानून के हाथ पहुंच ही जाते हैं। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।